वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं एक बड़ी खबर के साथ आपसे रूबरू हूँ। दिल्ली के बाद बरेली हवाई सेवा में मुंबई से भी जुड़ गया है। आज पहली फ़्लाइट का उद्घाटन दिल्ली में वर्चुअल तरीके से केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह और बरेली के सांसद एवं पूर्व मंत्री संतोष गंगवार ने किया। यहाँ इस फ्लाइट को रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन मंत्री नंदी मौजूद थे, स्थानीय नेता भी थे। ये फ़्लाइट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बरेली की बात करें तो ये दिल्ली और लखनऊ दोनों ही राजधानियों के बीच स्थित है। ख़ास बात यह है यहाँ की कि धार्मिक तौर पर यहाँ बड़े पर्यटन स्थल हैं, चाहे दरगाह आला हज़रत हो या फिर आंवला का अहिच्छत्र क्षेत्र, जहाँ जैनियों के साथ साथ महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। लोग यहाँ लंबे समय से आते रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये हवाई सेवा शुरू होने के बाद ये सिलसिला अब और बढ़ेगा। कारोबारी तौर पर देखें तो जरी, जरदोज़ी, सुरमा और बेत का फर्नीचर यहाँ मशहूर है और अक्सर लोग दूर दराज से यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं। यहाँ से ये सामान बाहर भी जाता है, लेकिन अब हवाई सेवा शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कारोबारी तौर पर इसमें इजाफ़ा होगा। बरेली नाथ नगरी के तौर पर भी पहचाना जाता है। यहाँ से कई प्रतिभाएं, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, दिशा पाटनी हो या और भी कई कलाकार हैं जो फिल्मी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हवाई सेवा शुरू होने के बाद इन लोगों को भी राहत रहेगी। अक्सर उन्हें बड़े कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता था, लेकिन सीधी फ़्लाइट नहीं होने की वजह से उनके कदम यहाँ आने से रुक जाते थे। अब फ़्लाइट शुरू हो चुकी है तो उम्मीद की जा रही है कि चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, दिशा पाटनी हो या इस तरह के दूसरे और बड़े कलाकार, वो अपने शहर में आसानी से आ जा सकेंगे और उनके इस आने का फ़ायदा बरेली को मिलेगा। बरेली स्मार्ट सिटी में भी शामिल हो चुका है और ज़री जरदोज़ी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। उसमें बाधा ये आ रही थी कि जो बड़े डिज़ाइनर हैं या जो बड़े ख़रीदार हैं वो यहाँ नहीं आ पाते थे, और ख़ास तौर से जो ज़री जरदोज़ी है वो विदेशों में काफ़ी मशहूर है और यहाँ तैयार कपड़े दूसरे देशों में काफ़ी मांग है उनकी और यहाँ से भेजे भी जाते रहे हैं। हवाई सेवा शुरू होने के बाद ज़री जरदोज़ी को ख़ास फ़ायदा होगा, प्रशासन ये उम्मीद भी कर रहा है। पहली फ़्लाइट को रिसीव करने के लिए बरेली एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन मंत्री नंदी मौजूद थे, उनके साथ तमाम नेता भी थे। इन सभी ने ये उम्मीद जताई है कि हवाई सेवा शुरू होने से बरेली तेज़ी से तरक्की कर सकेगा, इसका उसे फ़ायदा मिलेगा। मुंबई से जब सुबह 11:30 बजे 180 यात्रियों को लेकर पहली फ़्लाइट बरेली एयरपोर्ट पहुंची तो बहुत ही उत्साह का माहौल था। इस मौके पर मंत्री, यहाँ के स्थानीय नेताओं और फ़्लाइट से यात्रा करने वालों ने क्या कहा, आइए आपको ये सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी, इनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, उनका विजन, उड़े देश का हर नागरिक, सब उड़े सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। हर मंडल मुख्यालय को देश की राजधानी से जोड़ना, देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का जो कार्य चल रहा है, उसी की देन है कि आज यहाँ से जो पहले 4 फ्लाइट चल रही थी, 2 फ्लाइट और चलने की दिल्ली की शुरू हो गई है और आज मुंबई की शुरू हो रही है और 2 दिन के बाद बेंगलोर की भी शुरू होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ से जुड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। एक लखनऊ और एक बनारस से संचालित थे और गोरखपुर भी कभी चलती थी, कभी कैंसिल होती थी, प्रयागराज से भी कभी चलती थी, कभी कैंसिल होती। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां केवल 2 एयरपोर्ट चल रहे थे, आज 8 एयरपोर्ट संचालित हैं और जो 24 जगहों पर ही केवल उड़ान हुआ करती थी, आज लगभग 75 जगह उड़ान हो रही है उत्तर प्रदेश से। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी अगले महीने कानपुर से भी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई की 4 फ्लाइटें शुरू हो रही है। तो जतिन जी मुंबई से आप यहाँ आए? हाँ जी सर।
मैम चूँकि ये पहली सेवा शुरू हुई है, पहली फ़्लाइट मुंबई से बरेली आई है, तो क्या सहूलियत, मतलब पहले आप लोग ट्रेन से आना जाना रहता तो कितनी दिक्कतें होती थी, अब चूँकि फ़्लाइट यहाँ से शुरू हो गई है तो कैसे मतलब आप लोगों को सहूलियत है या कैसे आप सुविधा देखते हैं? बहुत अच्छा था बिकॉज 10 ईयर्स से आई एम लिविंग इन मुंबई, 10 साल से बॉम्बे रहती हूँ, सो दिल्ली से कनेक्ट होके फिर कैब लेके आना पड़ता था, बट अभी it's much better, no hassle. We come direct from Mumbai to Bareilly. We had a good experience. Thankful to Indigo that it started its flight. अच्छा, पहले जैसे कि ट्रेन से ही जब आना जाना रहता था तो कितना लंबा समय आपको लग जाता था, मतलब कितने अरसे में आप लोग आ पाते थे? फ्लाइट से आते थे, पहले दिल्ली तक फ्लाइट से आते थे और आगे 5 आवर्स कैब से आते थे, उसके बाद टोटल 12 आवर्स हो जाते थे, बट अभी 2 आवर्स की फ़्लाइट है, सो मोर और लेस 4 आवर्स में भी रीच बरेली। मतलब अब बरेली से चूँकि फ़्लाइट शुरू हो गई तो इसका मतलब आना जाना आसान हो गया? ऑफ कोर्स, यस, थैंक यू। खाना जी के साथ रही, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ से आकर और बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। कितना समय लगा आपको? 2 घंटे। कोई सफर में कोई परेशानी या दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी नहीं रही, बस शटल में मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए सीट्स होनी ज़रूरी है। पवन सिंह, आप यहाँ कहाँ रहते हैं बरेली में? शाहजहाँपुर रहते हैं। कैसा फील कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। मैडम आपका नाम क्या है?